अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके लिए बनाएंगे मटन चॉप रोस्ट। उसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे मटन चॉप। हमने आधा किलो यहाँ पर मटन की चॉप ली हैं। हम इसमें ऐड करते हैं, साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। एक छोटी चम्मच इसमें हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। एक चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं पानी। तकरीबन 2 से 2.5 गिलास हम इसमें पानी के ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए पका लेंगे। कवर करके इसको हम पकाएंगे। दरमियानी आंच पर हम इसको आधे घंटे के लिए कुक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब आधा घंटा हो चुका है। अब हम देखते हैं, इसका तकरीबन पानी आधे से ज़्यादा ड्राई हो चुका है। ये गल गई है अच्छी तरह से। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे अपने कुछ और मसालों में हमने यहाँ पर 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ी चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। नमक और मिर्चें हमने पहले से ही इसमें ऐड कर दी थी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से कवर करके पानी के सूखने तक पका लेते हैं। यहाँ पर हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अच्छी तरह से मसाला बोटियों के साथ लग चुका है। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको एक पैन में फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर फ्राइंग पैन लिया है, उसमें हम ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको एक अंडा लेंगे और उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे में मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक भी ऐड कर ली थी। हम अंडा बोटियों के साथ लगाकर उनको फ्राई करते जाएंगे। इतनी देर इनको नहीं लगेगी क्योंकि पहले से बोटियाँ गली हुई हैं। इस तरह से हम इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लेते हैं। अंडा लगाकर हम इनको फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से हम इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लिया। अब ये तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है, ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।